नमस्कार दोस्तों, 12 मई 2026 के इस डीप डाइव विश्लेषण में आप सभी का स्वागत है। आज हम सीधे काम की बात करेंगे। 15 सबसे अहम न्यूज़ आइटम्स को पकड़ेंगे और उन्हें सीधा आपके कोर स्टैटिक सिलेबस से मैप कर देंगे, बिना एक भी सेकंड बर्बाद किए। तो चलिए शुरू करते हैं। फटाफट एक नजर डाल लेते हैं आज के इस रोड मैप पर। शुरुआत करेंगे भू राजनीति और ऊर्जा से, फिर आएंगे राज्य व्यवस्था और शासन पर, और उसके बाद पर्यावरण, तकनीक और समाज को समझेंगे। आखिर में मेंस के सवालों का एक टेस्ट और फिर एक तेज तर्रार रैपिड फायर रिवीजन करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले मैक्रो थीम से, यानी जियोपॉलिटिक्स और एनर्जी सिक्योरिटी। देखते हैं कि कैसे बदलते ग्लोबल डायनामिक्स हमारी इकोनॉमी को टेस्ट कर रहे हैं। अब देखिए, दुनिया भर में जो उथल-पुथल मची है, उसका असर सीधा हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पर पड़ रहा है। वेस्ट एशिया में यूएस और ईरान के आमने-सामने आने से फ्यूल रिजर्व्स का प्रबंधन एक बड़ा मुद्दा बन गया है। वहीं दूसरी तरफ एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत हमने वियतनाम के साथ अपनी ट्रेड को $25 बिलियन तक ले जाने का लक्ष्य रखा है। सोचिए, $25 बिलियन, और इन सब के बीच ट्रंप और शी जिनपिंग की बीजिंग समिट में ताइवान और एआई पर क्या बातचीत हो रही है, इस पर भी हमारी गहरी नजर है। इसे एक फ्लोचार्ट की तरह समझते हैं। वेस्ट एशिया में टेंशन बढ़ी, इसका सीधा मतलब है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे अहम शिपिंग चोक पॉइंट्स पर खतरा मंडरा रहा है। और क्योंकि हम अपनी 85% क्रूड ऑयल जरूरतों के लिए इंपोर्ट्स पर निर्भर हैं, ये बात सीधा हमारे जीएस पेपर 3 के एनर्जी सिक्योरिटी फाउंडेशन को हिला देती है। ये एक तरह से हमारे लिए वेकअप कॉल है कि हम अपने स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स को लगातार रिव्यू करते रहें। और यहां यूपीएससी आपसे एक क्लासिक प्रीलिम्स ट्रैप में खेल सकता है। ध्यान दीजिएगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान से जोड़ता है। इसे अक्सर लोग रेड सी वाले चोक पॉइंट से कंफ्यूज कर देते हैं, जहां पर असल में बाब अल मंडेब स्थित है। ये छोटा सा डिस्टिंक्शन याद रखना सच में गेम चेंजर हो सकता है। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे मैक्रो थीम की तरफ, जो है पॉलिटी एंड गवर्नेंस फ्रेमवर्क्स। यहां बात होगी कानून, अधिकार और वेलफेयर की। देश के अंदर पॉलिटी में इस वक्त 4 सबसे अहम मुद्दे चर्चा में हैं। सबसे बड़ा और मॉन्यूमेंटल मुद्दा है एमजीएनआरजीए का हटना और उसकी जगह 1 जुलाई से नए वीबीजी रामजी एक्ट का आना। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट वेस्ट बंगाल में 91 लाख वोटर्स के नाम कटने की जांच कर रहा है। फिर एआईडीएन के डिस्प्यूट में 10th शेड्यूल का एप्लीकेशन और 1215 के मैग्ना कार्टा की रूल ऑफ लॉ वाली लेगेसी भी काफी सुर्खियों में है। यहां दोनों के बीच का फर्क बिल्कुल साफ दिखता है, और यह सच में एक मैसिव पॉलिसी शिफ्ट है। 2005 का एमजे नरेगा एक राइट्स बेस्ड यानी कानूनी अधिकार वाली गारंटी था। अगर सरकार काम नहीं दे पाई तो आप कोर्ट जा सकते थे। उसके मुकाबले 2026 का नया वीबीजी रामवी एक्ट भले ही अब 125 दिन का एम्प्लॉयमेंट दे रहा हो, पर यह अब एक बजट नॉर्मेटिव अप्रोच बन गया है। जीएस पेपर 2 के नजरिए से रूरल डेवलपमेंट वेलफेयर की दिशा में यह एक बहुत ही बड़ा बदलाव है। अब वेस्ट बंगाल के इलेक्टोरल रोल वाले कंट्रोवर्सी को देखें तो यहां एक और बढ़िया प्रीलिम्स ट्रैप छिपा है। संविधान का आर्टिकल 326 हमें यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज यानी वयस्क मताधिकार की गारंटी देता है। अगर आप बिना किसी प्रॉपर नोटिस के किसी भी वोटर का नाम ऐसे ही हटा देंगे तो इस प्रोटेक्शन को सीधा चैलेंज मिलता है, क्योंकि इस पूरी प्रोसेस को बिल्कुल आर्बिट्ररी यानी मनमाना माना जाएगा। अगर हम एआईएडीएमके के हालिया मुद्दे को एकदम निष्पक्ष होकर एनालाइज करें तो एक बात समझना बहुत जरूरी है। एंटी डिफेक्शन लॉ में 91वां अमेंडमेंट आने के बाद से पार्टी में स्प्लिट यानी टूटने का कोई बहाना नहीं चलता। डिस्क्वालिफिकेशन से आप सिर्फ तभी बच सकते हैं जब 2/3 सदस्य एक साथ मर्ज करें। और हाँ, किहोतो होलोहान केस याद है ना? उसके हिसाब से इस पूरे मुद्दे पर स्पीकर का फैसला जुडिशियल रिव्यू के दायरे में बिल्कुल आता है। चलिए अब तीसरे हिस्से पर आते हैं, एनवायरनमेंट, टेक एंड सोसाइटी। देखते हैं कि इमर्जिंग टेक और पॉलिसीज मिलकर क्या पाका खा रहे हैं। ये वाला सेक्शन सच में अपडेट से भरा हुआ है। दिल्ली की एकदम नई ईवी ट्रांजिशन पॉलिसी, जिसमें 2027 तक 100% ई3 व्हीलर्स का सख्त मैंडेट है। उसके बाद नए सॉलिड वेस्ट रूल्स, फिर एप्पल का मिसलीडिंग एड्स के लिए $250 मिलियन का मैसिव एआई सेटलमेंट। नॉइस पोल्यूशन का तो और बुरा हाल है, 80% स्टेशंस लिमिट क्रॉस कर चुके हैं। साथ ही दुनिया भर में रुकी हुई फिजिकल एक्टिविटी, यूथ एजुकेशन में दिखता डेमोग्राफिक डिविडेंड का गैप, और हाँ, WFI और विनेश फोगाट वाला वो स्पोर्ट्स गवर्नेंस का अहम सवाल। अब इन नए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स को ही ले लीजिए। इन्होंने साइंटिफिक प्रोसेसिंग और सर्कुलर इकोनॉमी के लिए बहुत ही शानदार गोल सेट किए हैं, लेकिन एक बिल्कुल जायज़ क्रिटिक भी है। ये नियम ना चीज़ों को ज़रूरत से ज़्यादा सेंट्रलाइज कर रहे हैं।
ये तो ग्राम पंचायत को ऐसे ट्रीट कर रहे हैं जैसे वो कोई छोटी म्यूनिसिपैलिटीज हों, जो कि लोकल बॉडीज को दिए गए 74वें अमेंडमेंट के सब्सिडियरिटी प्रिंसिपल का बिल्कुल सीधा उल्लंघन है। एप्पल को मिसलीडिंग एआई एड्स के चक्कर में $250 मिलियन का झटका लगा। लेकिन सोचिए जरा, अगर यही ग्लोबल एआई मार्केटिंग फेल इंडिया में हुआ होता तो हम इससे कैसे निपटते? हमारे पास तो एआई के लिए अभी कोई स्टैंडअलोन कानून ही नहीं है। हमें ऐसे मिसलीडिंग एड्स को टैकल करने के लिए अब भी अपने पुराने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 पर ही आश्रित रहना पड़ता है। ये एक बहुत बड़ा लेजिस्लेटिव गैप है। यहाँ मुझे दो बहुत बढ़िया प्रीलिम्स ट्रैप्स दिख रहे हैं। पहला, रेजिडेंशियल एरियाज में रात के वक्त शोर की लिमिट एकदम स्ट्रिक्टली 45 डेसिबल्स पर सेट की गई है, 55 पर नहीं। इसमें लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। और दूसरा, जब बात स्पोर्ट्स गवर्नेंस और एंटी डोपिंग की आती है तो इसके कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज नाडा और वाडा हैं, ना कि WFI जैसी कोई स्पोर्ट्स फेडरेशन। अब आते हैं उस सेक्शन पर जो आपकी रैंक डिसाइड करेगा। इन सारे पैक्ट्स को मेंस फॉर्मेट में अप्लाई कैसे करना है, आइए देखते हैं। पहला बाउंसर GS पेपर 3 से है। सवाल है, वेस्ट एशिया संकट ने भारत की ऊर्जा सुरक्षा को बुरी तरह से टेस्ट किया है। इसके वल्नरेबिलिटीज का विश्लेषण करें और एक ठोस रोड मैप सुझाएं। इस तरह के हार्ड लेवल क्वेश्चंस में आपको एकदम क्लियर और शार्प एनालिसिस प्रेजेंट करना होगा, खासकर ग्लोबल चोक पॉइंट्स के बारे में। ऐसे सवाल को हैंडल करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि आप दोनों चीजों का मस्ट बैलेंस बनाएं। एक तरफ अपनी कमजोरियां लिखिए, जैसे हमारी 85% इंपोर्ट डिपेंडेंस और लिमिटेड SPR कैपेसिटी, और ठीक उसके सामने अपना एक्शनेबल रोड मैप दीजिए, जैसे इंपोर्ट सोर्सेज को किस तरह से डाइवर्सिफाई करना है और ग्रीन हाइड्रोजन तथा रिन्यूएबल्स को कितनी तेजी से पुश देना है। दूसरा सवाल GS पेपर 2 से है और ये बहुत ही डीप कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। ये आपको सीधा इवैल्यूएट करने को बोल रहा है कि MGNREGA को VB-ZRAMSG से रिप्लेस करना एक राइट्स बेस्ड मॉडल से बजट नॉर्मेटिव मॉडल की तरफ कैसे एक फंडामेंटल शिफ्ट है। इसका बेस्ट आंसर लिखते वक्त आपको न्यूट्रल रहना है। पहले तो इस बात की तारीफ कीजिए कि हाँ चलो, एम्प्लॉयमेंट दिन 100 से बढ़कर 125 हो गए हैं। फिर जस्टिसेबल लीगल गारंटी के कमजोर होने वाला वो वैलिड क्रिटिक लिखिए। स्टेट पर पढ़ने वाले 60-40 स्प्लिट के नए फिस्कल बर्डन को भी मत भूलिएगा। और एंड में इस बात पर कंक्लूड कीजिए कि हमें ऑडिट्स और अकाउंटेबिलिटी तो बेहतर करनी है, लेकिन समाज के कमजोर तबके की वेलफेयर प्रोटेक्शन को साथ लेकर। और अब आखिर में आज का अपना फाइनल और सबसे धमाकेदार सेगमेंट, हमारा रैपिड फायर रिवीजन। फोकस बनाए रखिएगा। फटाफट फैक्ट्स चेक करते हैं। इंडिया के पास ऑयल की कमर्शियल इन्वेंट्री एग्जैक्टली 60 दिन की है, जो कि SPR से अलग है। याद रखना। LRS की एनुअल लिमिट कितनी है? $2.5 लाख। नए VB-GRAMSG में वेलफेयर गारंटी 125 दिन की है और सेंट्रल स्टेट स्प्लिट 60-40 है। इंडिया और वियतनाम के ट्रेड का नया टारगेट सीधा $25 बिलियन रखा गया है 2030 तक। और एंड में नॉइज मॉनिटरिंग के लिए पूरे देश की सारी बड़ी मेट्रोज मिलाकर हमारे पास केवल 70 NNM स्टेशंस ही हैं। 91 लाख, ये आंकड़ा कोई मामूली नंबर नहीं है दोस्तों। ये रिप्रेजेंट करता है उन 91 लाख वोटर्स को जिन्हें वेस्ट बंगाल में समरी रिवीजन के दौरान हटाया गया। इलेक्शन कमीशन, आर्टिकल 326 और इलेक्टोरल फेयरनेस की कोई भी बात चले तो ये आंकड़ा आपके आंसर में जरूर चमकना चाहिए। जाते जाते इस कोट पर जरा ध्यान दीजिएगा, जो देश आज अपनी ऊर्जा की जरूरत पूरी नहीं कर सकता, वो अपना कल कैसे बनाएगा? ऊर्जा संक्रमण अब कोई विकल्प नहीं, बल्कि हमारी मजबूरी है। ये जियोपॉलिटिकल शॉक सिर्फ रोजमर्रा की न्यूज़ नहीं है दोस्तों, ये कल की आत्मनिर्भरता के लिए एक बहुत बड़ा अलार्म बेल है। इस सवाल पर थोड़ा सोचिएगा जरूर। तो आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। अगले सेशन तक मन लगाकर पढ़ते रहिए और फोकस मत खोना। तो ये थी आज की मुख्य खबरें, लेकिन अगर आप और डिटेल में जाना चाहते हैं तो इस पूरे एनालिसिस की PDF, जिसमें डिटेल्ड नोट्स और प्रीलिम्स के लिए MCQs भी शामिल हैं, वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आप स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन और बायो में दिए गए लिंक पर क्लिक करके चैनल से जुड़ सकते हैं।